अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद के लिए रिलीफ, सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई। अता तारड़ की तस्दीक, कहा अल अजीजिया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर चुकी है। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। साबिक वजीर आजम बुकला के हमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, गले मिले लीगी रहनुमाओं की मिनिस्टर्स एनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत, कानूनी टीम को अनथक मेहनत पर मुबारकबाद। इजलास में शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। इलेक्शन के बाद जो है उनको सीरियसली बहुत करना पड़ेगा कि ये जो रोल नैब ने अदा किया है तकरीबन 23-24 साल में, ये इसको रिव्यू करना है, ये नैब की जो एग्जिस्टेंस को रिव्यू करना है। नैब ने 1999 से अंधी मचा रखी है। नैब के इख्तियारात का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। ये काम मुंतखब हुकूमत ने करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया। फैजाबाद धरना केस, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा। कहा गया, टीएलपी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। टीएलपी को 15 लाख ममनुआ ज़राए से मौसूल हुए। पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है। छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन हुक्काम ने कहा था कि 22 मनपसंद शुगर मिल्स का कोटा रूल के बरक्स बढ़ाया गया। सदर तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के लिए लाडले सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए हैं? इंसाफ वो है जो होता हुआ भी नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे में इंतखाबी मुहिम की इजाज़त दे दी। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस एजाज अनवर और एडवोकेट जनरल के दरमियान लफ्ज़ इश्तिहारी पर दिलचस्प मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आतिफ खान साबिक वजीर जरूर हैं लेकिन इस वक्त इश्तिहारी भी हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, बल्कि कुछ इश्तिहारियों को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़े कर चुका है। हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर की जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के पास फातिहा ख्वानी के लिए आए थे, कोई सियासी मकसद नहीं था। पार्टी की सियासी पॉलिसी पर गुफ्तगू जारी है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। 2 तरफा अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में अफगान महाजरीन की अमरीका में आबादकारी पर बातचीत की गई।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस इजलास की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। माली बहरान में घिरी कौमी एयरलाइन का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। पीआईए की आज भी 49 परवाजें उड़ान न भर सकीं। प्लान बी के तहत पीआईए का महदूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। आर्मी चीफ की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से GHQ आमद पर गुफ्तगू। कहा हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहम है। किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। सोने के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम सोने की कीमत 2486 फी तोला 2900 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोना 2,11,350 रुपए का हो गया। निगरां वजीर आला पंजाब का लाहौर में जेर तामीर खालिद बर्ड चौक अंडरपास का दौरा। कहा अंडरपास का ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। स्पीड की बात नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं। पंजाब का बजट खसारे में नहीं है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अखराजात बजट की हद में किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। कहा इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। इससे बेचैनी खत्म हो जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाब का इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। CPEC इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। CPEC से SCO ममालिक के रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। महकमा माल DG खान को खातून को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा फराहम करने, कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म।